तो ये सब पहले हो, ये सब ज्वाइनिंग के बाद होता था, इस बार पहले ही भरवा रहे हैं। तो कुछ बदलाव भी हुआ है, कुछ नए रिफॉर्म भी हुए हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन है, आप लोग को ये मिला ही होगा, आप लोग देखे भी होंगे। ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स में कौन-कौन सा ले जाना है, डेट जो दिया हुआ 27 तारीख से आपका डीबी होगा, तो प्रयास करें कि अगर जिनका डॉक्यूमेंट बन चुका है, जो सब कुछ तैयार कर लिए हैं, तो आप 27 को ही जाइए, लेट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है, तो आप 1-2 दिन समय लेकर के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या रहेगा, एक तो हम लोग का जो 10th 12th ग्रेजुएशन और ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल मार्कशीट दोनों चाहिए। साथ में आप सेल्फ अटेस्टेड, उसमें लिखा होता है कि सेल्फ अटेस्टेड, अ, उसमें क्या करना है कि सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन कर देना है, साथ में डेट भी डाल दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा उसमें। या सिर्फ साइन करके डेट भी डाल सकते हैं, उससे भी हो जाएगा कि आप अटेस्टेड है। उसको कॉपी बना लेंगे, एक कॉपी अटेस्टेड का रख लीजिए और एक ज़ेरॉक्स रख लीजिए और एक ऐसे ब्लैंक रख लीजिए। 3 कॉपी में ले जाइए ताकि यहाँ पे हौच-पौच नहीं होगा। तो 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों का मार्कशीट और साथ-साथ सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका क्या लिख रहा है यहाँ पे, एनओसी, अगर जो नियोजन है, जो पहले से एम्प्लॉयड है, तो उसके लिए आपको एनओसी दिखाना है। जाति प्रमाण पत्र, उसमें जो ओबीसी का है तो एनसीएल चाहिए, ईडब्ल्यूएस और साथ में जो एससी कैटेगरी से हैं उनके लिए जाति प्रमाण के साथ-साथ आपको रेजिडेंशियल भी चाहिए। तो सभी लोग ये कॉमन है, जाति, आय, निवास और साथ-साथ ओबीसी हैं, तो उसके लिए एनसीएल, वो जो आप फॉर्म भरे होंगे, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले वाला, वो आप लोग जब इंटरव्यू हुआ होगा, उस समय आप लोग ले गए होंगे, तो वही वाला ले जाना है। और मैं बताया भी था कि अनुमंडल अधिकारी से एसडीएम लेवल से होना चाहिए, तो आप लोग बनवा लिए होंगे, अगर नहीं बना होगा फिर भी आप वो ले जाइए, जो आपके पास है। लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म से भरने से तिथि से पहले वाला चाहिए, अभी वाला नहीं चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, जो तत्कालीन जो उस समय का करंट फाइनेंशियल ईयर था, वही वाला ही चाहिए। ये और बाकी क्या कह रहा है ये, एनसीएल का बात हो ही गया। निर्गत एडमिट कार्ड आप लोग के पास होगा ही, पीटी मेंस इंटरव्यू का। रेसिडेंशियल, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका रेसिडेंशियल होना चाहिए। बाकी ओबीसी हैं या एबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस है, उन लोग का तो रहेगा ही जातीय निवास। पासपोर्ट साइज ये रखना ही है। ये आपका जो सत्यापन प्रपत्र है, ये नीचे फॉर्मेट है, उसको हम लोग देखते हैं अभी। और साथ में मैंने बताया भी था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर बना लेंगे। अगर जो नहीं अप्लाई किए हैं अभी तक, तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उससे ये जो अनुमंडल अधिकारी का जो फॉर्मेट है, तो उसमें वो खोजते हैं, वो देखते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कि नहीं, उसके बाद ही वो साइन करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, अभी फॉर्मेट में है। और ये एसेट डिक्लेरेशन है। तो जो मेन आपका डॉक्यूमेंट्स वो सब तो है ही, 10th-12th ग्रेजुएशन और ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, जाति, आय, निवास, फ़ोटो और साथ में अटेस्टेड होना चाहिए, ये सब देख लेना है। बाकी हम लोग नीचे आते हैं, ये जो फॉर्मेट है आपका सत्यापन प्रपत्र, इसमें जो भी आपका इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, वो इन्फॉर्मेशन भर कर के ले जाना है। इसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको पता नहीं है। आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके फैमिली डिटेल्स सारा कुछ माँग रहा है, तो इसको आप आसानी से भर सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। ये सब वाला जहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया, तो इसमें सभी में नहीं में टिक कर देंगे। या आप हाँ को भी कट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, या आप हाँ को कट कर दीजिए या आप नहीं में टिक कर दीजिए, जो आपको सहूलियत लगे आप कर सकते हैं। इशारा में से ही दिया हुआ है, क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है, सभी में आप हाँ को कट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं को आप टिक कर सकते हैं। ये आपका नीचे डिटेल्स माँग रहा है, इसको भर देना है। ये देखिए, ये जो एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको भर के ले जाना है। आप जो एसडीएम लेवल के अधिकारी होते हैं, अगर एसडीएम से मुलाकात हो जाती है तो इट्स ओके, अगर नहीं हो पाती है तो एसडीएम रैंक के पदाधिकारी होते हैं, पीजीआरओ, आप उनसे भी साइन करा सकते हैं
अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, तो उनसे भी साइन करा सकते हैं, वो भी अप्रूव कर देते हैं। लेकिन साथ में वही ट्रैक्टर सर्टिफिकेट रहेगा तो ईज़िली कर देते हैं। अदरवाइज़ वो थोड़ा-सा होता है कि मैं किस आधार पे करूँ? क्योंकि हर किसी का नौकरी है तो वो भी चाहते हैं कि क्रॉस वेरिफ़िकेशन हो। तो यही सारा डिटेल्स भर देना है, अपना नाम भरना है, सन ऑफ या डॉटर्स ऑफ एज सारा कुछ ये सब डिटेल्स भर देना है। ये भरने के बाद ये आपका डिटेल्स लिखा हुआ है, डेट को, और यहाँ पे साइन होगा डिपोनेंट का आपका, और साथ में यहाँ पे मजिस्ट्रेट का साइन होगा, या एसडीएम होंगे या पीजीआरओ होंगे, जिनका भी आप साइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो सॉरी, तो जो आप साइन कराना जाएँगे तो इसलिए कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जिनके पास नहीं है तो बनवा सकते हैं, तो बनवा लीजिए, समय तो बहुत कम है, लेकिन ऑनलाइन होता है, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप नेक्स्ट डे अपने जो लोकल थाना है वहाँ चले जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जैसे ही वहाँ लोकल थाना से वेरीफाई हो जाएगा, फिर वो एसपी ऑफिस चला जाता है, फिर वहाँ से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी समय है, आज 22 है, तो अभी है 3-4 दिन समय, तो बन सकता है। अगर जिनका ऑफ़लाइन, क्योंकि ऑफ़लाइन अब नहीं होता बिहार में, तो ऑनलाइन ही तरीका है। तो आप आरटीपीएस पे जा कर के वेबसाइट पे गृह विभाग का आएगा, उसमें चयित प्रमाण पत्र, उससे आप कर सकते हैं। ये देखिए एसेट एंड एबिलिटीज, ये भी भर के ले जाना है, इस बार पहली बार ऐड किया है। पहले होता था कि ज्वाइनिंग के बाद ही माँगते थे, लेकिन इस बार क्या किया है, पहले ही माँग लिए हैं। ये इसलिए माँगा जाता है कि आपके पास जब आप नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है आपके नाम से, आपके पास क्या असेट्स है, आपके फैमिली के पास क्या असेट्स है, कितनी ज्वेलरी है, ताकि बाद में कभी किसी भी तरह का जाँच बैठेगा या आय से अधिक संपत्ति का मामला हो सकता है, तो उससे मिलान करते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है, तो ये सभी लोगों के लिए इसको भर लेना है। उसमें यही सब माँग रहा है, कैश कितना है, डिपॉज़िट आपका क्या है। तो इसमें डिपेंडेंट में फादर्स का रहेगा 1 में, और 2 में मदर्स का रहेगा। किन्हीं का लीगल गार्डियन है, तो डिपेंडेंट 1 में भी रख सकते, जैसा आपको लगे, फादर, मदर और साथ में लीगल गार्डियन। और जो मैरिड हैं, उनके लिए स्पाउस। इसमें सारी डिटेल्स माँग रहा है, यही है, कैसा है, डिपॉज़िट है, बॉन्ड डिवेंचर है, फाइनेंशियल किन्हीं का कोई ऐसा है, इंश्योरेंस लिए हुए हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लिए हुए हैं, या एलआईसी का इंश्योरेंस लिए हुए हैं, ज्वेलरी वगैरह कितना क्या है आपके पास। ये एसेट्स की बात कर रहा है, इसमें कौन-कौन सा एसेट्स आपके पास, एग्रीकल्चर का क्या है, एग्रीकल्चर कितना लैंड है। तो इसमें आपके पास तो कुछ तो आपके नाम से तो नहीं होगा, तो फादर के नाम से होगा या मदर के नाम से होगा, वो डिटेल्स भर देना होगा। बिल्डिंग्स कुछ उस तरह कमर्शियल है तो वो भर सकते हैं। लोन आपके नाम से तो होगा नहीं, अगर आपके नाम से है तो अपना भरेंगे, अदरवाइज़ डिपेंडेंट में अगर होगा तो डिपेंडेंट का भरेंगे। ये पर्सनल डिटेल्स, आपका अभी तो प्रान नंबर बना नहीं होगा, जो पहले से जॉइन किए होंगे नौकरी, उनका प्रान नंबर होगा, तो वो ट्रांसफ़र होगा। जिनका प्रान नंबर जो पहली बार जॉइन कर रहे हैं, तो उनका प्रान नंबर बनेगा, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। डेट ऑफ बर्थ, क्लास, बाकी कैडर किस कैडर से बिलॉन्ग कर रहे हैं, ये भरना है, यही आपका है। ये एसेट डिक्लेरेशन, जो डिटेल्स माँगा जा रहा है, उसको भर के ले जाना है, जो समझ में नहीं आए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, और साथ-साथ एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाएँगे। वहाँ पे वैसे अवेलेबल रहेगा कि आपके पास अगर कोई फॉर्मेट नहीं है, तो फॉर्मेट मिल जाएगा, लेकिन आप एक्स्ट्रा करा के ले जाएँ, एक ब्लैंक रखें, अगर किसी तरह से गलती हो जाता है, तो ईज़िली आप भर दें। क्योंकि एक लाइन उसमें लिखा है कि किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप स्वतः रिस्पॉन्सिबल होंगे, या फिर आपको एप्लीकेशन देना होगा, अलग से रिक्वेस्ट करना होगा, उससे बचना है। जब जा रहे हैं जिस काम के लिए, तो सभी कुछ सही तरह अच्छे तरीके से जाएँ। तो ये आपका एसेट डिक्लेरेशन भर देना है, और साथ में ये आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसको भी भर के ले जाना है। ये कैरेक्टर के आधार पे बनेगा, जिनका कैरेक्टर नहीं है उनको बनवा लेंगे अपने जिला के एसपी ऑफिस से, वहाँ से बनता है। और ये प्रपत्र बहुत सिंपल प्रपत्र है, आपका डिटेल्स माँग रहा है, इसको भर देना है। और जहाँ तक बात है मेडिकल का, तो इस बार नोटिस पे जाएँगे, यही है। और प्रयास सर करेंगे जिनका डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है 27 को ही जाएँ। हाँ, बताइए? सर गुड न्यूज़ सर। हुँ, सर जैसे गुड सर इवनिंग। बिहार से बाहर के हैं, यूपी के हैं सर, तो निवास प्रमाण हुँ। पत्र लगना है हम लोगों का, कि देना है या नहीं ऐसा? देखिए, बिहार के बाहर के हैं फिर भी निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाएँगे। बाकी एक आधार कार्ड या पैन कार्ड एक तो रहेगा ही, आइडेंटिटी प्रूफ,
साथ में निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। सर मेरा 2022 का बना हुआ है, तो क्या वो वैलिड होगा सर? 22 का नया है तो अप्लाई कर लेके, दिया है। और जी अगर सर। नया नहीं है, सर नया अप्लाई कर दिया है सर आज। हाँ तो ठीक है, अप्लाई कर दिए हैं तो 2-3 दिन में आ जाएगा, उसको निकाल लीजिएगा। जी बाकी 22 जी। वाला भी लेके जाएँगे, सर तो दोनों ट्रेनिंग लेके कुछ जाइएगा। कंफर्म नहीं है सर 27 से, की ट्रेनिंग रहेगी या नहीं, क्योंकि सर उस हिसाब से ट्रेनिंग लेके अभी जाए नहीं फिर होगी, ना। ट्रेनिंग अभी जी नहीं होगी। ट्रेनिंग पहले ये आपका सभी का डीवी होगा, डीवी जी होने जी के बाद अलग से लेटर निकलेगा विभाग का, उसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा कि कब से सभी लोग का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि अभी तो ट्रेनिंग जब हो रहा है, अब तो एक साथ हो रहा है सारे डिपार्टमेंट्स का, तो सभी लोग का डीवी जी। होने के बाद ही ट्रेनिंग प्रारंभ होगी। सर जो ये सत्यापन सर पत्र है कब तक? और सर ट्रेनिंग सर का जो कब तक सत्यापन, लग रहा है? हाँ, फिर से बताइएगा। सर ट्रेनिंग कह का रहे हैं जो सर सत्यापन पत्र है और जो सर दूसरा पत्र दिया हुआ है जिसमें एसेट और लायबिलिटी भरना है, सर उसको एसडीएम हाँ, से नहीं कराना है ना हम लोगों को, एसडीएम के पास एसडीएम नहीं से ले जाना सिर्फ आपको एक कराना है। है, ये जी। वाला इन द एफिडेविट कोर्ट, वाला। जी 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 सर। इन द कोर्ट है ना, लिखा हुआ ना जी इन द सर। कोर्ट ऑफ सब डिवीजन, सर बस इसको ये भर कराना लिया है। है, सर इसको भर लिया है और 100 रुपए की स्टाम्प पेपर भी लगा दिया उस पे, हाँ, एफिडेविट उसपे के तौर पे। जी हाँ, स्टाम्प पेपर लगा देना है। और नहीं जी तो वहाँ पे अब जहाँ जाएँगे कचहरी में, वहाँ वकील जी होता है, वो जी लगा सर। करके बकायदा वो नोटिस नंबर सब लिख करके वो तैयार करके दे देगा। बस आपको ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। जी जी आप सर सर। इसमें वकील जो से मिल कास्ट लेंगे। सर्टिफिकेट वगैरह हुँ, लिखा हुआ है उसको लेके जाना है या ऐसे ही हो जाएगा? ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो लिखा हुआ है, हाँ ये वाला? हाँ, जो नंबर थे, यस सर वही वाला। हाँ, तो ये लेके जाना ही है ना। जैसे देखिए, आप जब जाएँगे वहाँ पे एसडीएम के पास, तो आपके पास रिजल्ट का जो पीडीएफ है, वो निकाल के ले जाएँगे, साथ में 12th का भी ले जाइए। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो इन केस वो फिर भी साइन कर देते हैं। जो समझदार मतलब थोड़ा-सा वो चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि उनके पास इतना डिस्क्रिप्शन होता है। मैं इसीलिए बोल रहा था कैरेक्टर, ताकि वो और इंश्योर हो जाते हैं कि जब एसपी ऑफिस ही आपको इंश्योर कर रहा है, लोकल थाना इंश्योर कर रहा है कि आपके ऊपर ऐसा कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है और आप विधायक छवि के हैं। बाकी सर डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएँगे। मेरा कहना ये, आप सर बोले थे तो बनवा ही लिए हैं सर्टिफिकेट कैरेक्टर वाला। इसमें जो हाँ, कास्ट, रेसिडेंस, 12th का, 10th का नहीं है, वो सब भी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे एसडीएम ऑफिस में क्या? लेके चले जाएँगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप रिजल्ट का पीडीएफ लेके चले जाइए, 10th का लेके जाइए और एक आइडेंटिटी प्रूफ ले लीजिए। ऐसे माँगते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर माँग लिए तो दिखा देना है, सर से इंटरेक्शन कर लेना है, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर, गुड आप इवनिंग। भी एक हेलो ऑफिसर हैं। हाँ, बताइए। सर प्रणाम सर। सर। हाँ, बताइए, हाँ सर, बताइए। अजय बोल रहा हूँ सर। गुड इवनिंग। एक गुड कॉमन इवनिंग। सवाल है काफी सारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स का, जो हुँ, ऑलरेडी दूसरी जॉब में और स्टार्टिंग में जॉब जिन्होंने नहीं दिखाया है, तो हाँ, इस स्टेज पे और रिजाइन कर चुके हैं रिजल्ट आने के बाद, तो अभी दिखाना हुँ। है या नहीं दिखाना है? देखिए, जॉब रिज़ाइन करने का एक, अगर आप दिखाते हैं तो 2 ही चीज़ होता है। हाँ दिखाने का सर। मतलब ये होता है कि आप एक तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर कोई नहीं है। आप जिस डिपार्टमेंट में पहले काम कर रहे थे, वहाँ से आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है, पहला। दूसरा क्या ओ, होता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में, वो ईज़िली आपको कन्वर्ट हो जाता है, या आप अगर सरकारी संस्था में पहले से काम कर रहे हैं, तो आपका प्रान नंबर होगा, तो वो ट्रांसफ़र होता है। इन सभी चीज़ों को सहूलियत के लिए आप किसी भी डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र होते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच करते हैं, तो इस चीज़ों के लिए स्मूथ करने के लिए ऐसा किया था। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट संस्थान में काम कर रहे हैं, आपको उस तरह का कोई इश्यू नहीं है, तो आप नहीं भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी संस्था में काम कर रहे थे, आपके पास अनुभव है, तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर नहीं दिखाया हो, तो इस स्टेज पे दिखा सकते हैं? आप जॉब कब से कर रहे हैं? आप फॉर्म भरने के पहले से ही जॉब कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं? ये भी डिपेंड करता है ना। करेक्ट आप पहले से सर। आप पहले से कर रहे हैं, तो आप दिखा दीजिए। अगर बाद में किए हैं तो उसमें तो लाज़मी है कि हम बाद में किए, तो हम, मुझे तो पता ही था कि उस समय मैं तो उस समय अनएम्प्लॉयड था जिस समय फॉर्म भरा था, तो कोई अगर दिक्कत पहले से नहीं है। कर रहे हैं और उसके साथ दिखा सकते हैं कि भी ये हमारा रेजिग्नेशन लेटर का डेट है और ये हमारे लिविंग डेट है, और हाँ, मैं दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिख- हाँ,
ठीक। और सर ये डॉक्यूमेंटेशन बाद में हो सकता है, अभी अगर पोस्ट कुछ उनको हम रिटर्न रिप्लाई वगैरह कुछ दे दे तो, अगर कोई देखिए प्रायर कमिटमेंट है या फिर प्रा- यूपीएससी मेंस एग्जाम है या कुछ भी ऐसे। मेरे हिसाब से वो कि डीवी करा लीजिए, उसके हाँ बाद सर। पिटीशन जो भी करना है विभाग से कीजिए, अपना जो भी लिंक है उससे बात कीजिए, अप्रोच कीजिए, लेकिन डीवी कराने के बाद जो करना है कीजिए। मेरा पर्सनल सलाह यही होगा। ओके सर, ओके। सर क्या जैसे नमस्ते सर। स्टडीज को सर कंटिन्यू प्रणाम करना सर। है। हेलो सर। हेलो सर, हाँ बताइए, प्रणाम हाँ सर। बताइए। सर हाँ मैं प्रणाम संतोष बताइए। कुमार दास बोल रहा हूँ सर। हम्म, सर मैं मुंबई में रहता हूँ सर, और अभी सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए सर अप्लाई तो मैं कर दिया हूँ सर। हम्म, तो सर इतना जल्दी जो है बन पाएगा सर? मतलब मैं 20 तारीख को किया हूँ सर। ओके। अगर नहीं और मैं बन पाएगा, देखिए जी आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? मेरा सर शेखपुरा है सर। आपका होम डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा है, तो जी सर। अगर आप शेखपुरा आ सकते हैं तो आप अपने कंसर्न्ड जो लोकल थाना है वहाँ पे जी चले सर। जाइए, वहाँ से जी अप्रूव कर देंगे और वहाँ से जी एक दिन में ही फॉरवर्ड हो जाएगा एसपी जी ऑफिस, तो आपको जी। मिल जाएगा 2 से 3 दिन में, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है। मतलब यदि और सर हाँ, 2 से 3, हाँ मिल और जाता है, बन इसमें सर जाएगा। जैसे लिखा है सर कि 27 से हम्म। 31 के बीच में, तो यदि सर ये नहीं मिल पाता है तो फिर सर कोई दिक्कत तो नहीं होगा अगर सर? नहीं मिल पाता है फिर भी आप अपने लोकल, आपका जो अनुमंडल है वहाँ के जी सर। एसडीएम ऑफिस जाएंगे और एसडीएम जी सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट जी दिखाएंगे, अपना जी 10th का 12th का रिजल्ट का पीडीएफ जी सारा कुछ दिखाएंगे, उस आधार पे जी भी सर। वो साइन कर देते हैं। जी। इतना और उनके सर पास मैं डिस्क्रिप्शन है। सर मैं बताइए। रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ सर। मैं कॉमर्शियल हाँ हाँ इंस्पेक्टर हूँ सर। और ठीक है। 22 साल सर्विस सर रेलवे में भी मेरा हो गया है। अब हम्म सर हम्म अगला 18 साल जो है वो बिहार सरकार में सर मतलब करेंगे सर। तो मैं बिल्कुल सर यहाँ बिल्कुल। से एनओसी ले लिया हूँ, और मैं सर हम्म। ओल्ड पेंशन स्कीम में हूँ। ठीक है। तो एनओसी लेने के बाद सर वहाँ पर जो है वो पुराने पेंशन स्कीम में हमको लिया जाएगा या एनपीएस में लिया जाएगा, क्या सर संभावना? देखिए एनओ जी ये केंद्र सरकार में आप नौकरी कर रहे थे और जी ये बिहार सरकार की सेवाएं हैं, तो जी इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटीज है जी उसमें, लेकिन आप सारा कुछ बताएंगे और थोड़ा सा जो बिहार फाइनेंशियल रूल है उसको देखना जी होगा, उसमें क्या जी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जी पहले डीवी करा लीजिए, डीवी के बाद जी जो भी कानूनी प्रावधान होंगे उसके अकॉर्डिंग काम जी किया जाएगा। ठीक है। जी। थोड़ा सा एक वर्कआउट सर करना मेरा पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है नमस्ते। सर कि हम्म, सर एक लास्ट क्वेश्चन है, यदि सर हाँ बताइए। इत्तेफाक जैसे सर एक कैरेक्टर वाला नहीं बन पाता है या मजिस्ट्रेट वाला जो बनाने के लिए, बाकी सब हमारा है सर, सारा चीज कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलरेडी मैं सर्विस भी कर रहा हूँ सर, एनओसी भी लिया हुआ हूँ। तो सर क्या इसके आधार पे मतलब कुछ दिन के लिए कंसिडर किया जा सकता है कि 5 दिन या 10 दिन कि आप बना कर आप दे दीजिएगा? नहीं नहीं, आपका साइन हो जाएगा। मैं बोल रहा जी हूँ कि अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भी बन पाता है फिर भी आप जहाँ अपने लोकल एसडीएम जो आपका अनुमंडल पड़ता है वहाँ पे आप जाएंगे, उनसे मिलेंगे, आपको उस साइन कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते सर। आप आश्वस्त रहिए। अंडरटेकिंग का रहेगा प्रॉब्लम। हेलो। हाँ शिवम बताइए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, शिवम। बताइए। सर मेरे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न सर ये था कि जब हम ज्वाइन कर लेंगे विपाड में तो सर क्या, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो यूपी पीसीएस का 6 दिसंबर को प्रीलिम्स है, तो क्या सर एक दिन की वो छुट्टी वहाँ देते हैं या बड़ा ही स्ट्रिक्ट लॉ है उनका छुट्टी को लेकर? नहीं, एग्जाम के लिए मिल जाएगा छुट्टी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और सर दूसरा प्रश्न ये था सर कि बाई चांस मैं अभी पुलिस में जॉब करता हूँ, तो अगर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करता हूँ और मैं फाउंडेशन स्किप कर देता हूँ तो सर क्या मैं अपने लोकल डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, आपके पास वो प्रोविजन होता है। अगर आप ट्रेनिंग किसी भी कारण से रिलीविंग नहीं मिल पाता है, एनओसी नहीं मिल पाता है, डीवी के बाद कुछ कारण हो जाते हैं, तो आप फाउंडेशनल ट्रेनिंग छोड़ करके आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आपको सर अगले फिर बैच में नेक्स्ट ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग। अच्छा ठीक, ओके, थैंक यू। सर सर जैसे जिन्हें स्टडीज को आगे कंटिन्यू करना है तो उसके लिए एक्सटेंशन पे क्या प्रोविजन है और वो कब तक, मतलब एक्सटेंशन पीरियड कब तक का मिलता है? देखिए, जिनको भी स्टडी करना है तो स्टडी के लिए मैं एक
एक तो ये हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो रिलीविंग लेटर के नाम पे कि आपको रिलीव नहीं किया गया है। नहीं सर, मैं अभी उस जॉब में नहीं हूँ। हाँ, तो जो जॉब में नहीं है, तो फिर कुछ ही बैकग्राउंड्स बच पाते हैं, बेस बच पाते हैं, जैसे कि मेडिकल इशू पे या पेरेंटल केयर के नाम पे। तो वो आपको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से कि ये ऐसी बातें हैं और मैं ज्वाइन नहीं कर तो सर पाऊंगी या ये मैं डीवी एक्सटेंशन वाले चाहती दिन हूँ। ही एक्सचेंज करना होगा या फिर बाद में उसका प्रोविजन है, बाद में नहीं, एक्सटेंशन के लिए डीवी अप्लाई कर करने के डीवी कराने के बाद, जो भी करना है सकते डीवी कराने के बाद, हैं। और सर ये डीवी मतलब कराने का एक्सपेक्टेड कब, जरूरी है। ट्रेनिंग एक्सपेक्टेड कब से है? ट्रेनिंग जैसे आप लोग का डीवी होने के बाद अगस्त या तो मिड में या लास्ट अगस्त में प्रारंभ हो जाएगी ट्रेनिंग। ओके सर, सर थैंक यू सर। आपने शुरू में बोला सर डिस्ट्रिक्ट अलॉट करते हैं, उसका क्या मतलब है सर? फिर से बताइए, आवाज नहीं आई। आपने शुरू में बोला सर कि आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा डीवी के बाद। वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ, देखिए डिस्ट्रिक्ट अलॉट का मतलब ये हुआ ना, जब आपका डीवी होगा, जैसे मान लीजिए कोई एमईओ है, तो आप उस जिले में आपको योगदान मतलब कर लेंगे। जैसे कोई आरडीओ है, तो उस जिले में आप योगदान कर दिए। आरडीओ के जो होते हैं डीडीसी होते हैं, तो वहाँ से सैलरी आपकी काउंट शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका प्राण नंबर बनेगा, ये सारा कुछ। लेकिन आप वहाँ पे जाकर के योगदान दे देंगे। जितने भी पदाधिकारी हैं सभी का या तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, तो या तो डीएम के पास योगदान देते हैं, या मोस्टली डीएम के पास योगदान देने के बाद जो कंसर्न ऑफिसर्स होते हैं, जैसे बीपीआरओ का डीपीआरओ होते हैं, सीओ के एडीएम होते हैं, आरडीओ के डीडीसी होते हैं, तो आप वहां से फिर आपका काउंट होता है कि आपने योगदान दे दिया है, वहां से आपका सेवा काउंट होता है और आपकी सैलरी बननी प्रारंभ हो जाती है। अलग बात है कि प्राण नंबर वगैरह बनेगा, उसके बाद ही आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन वहां से आपका रिकॉर्ड मेंशन हो जाता है, सर्विस बुक वगैरह खुल जाता है, ये सारा काम हो जाता है, इसलिए योगदान देना होता है। गुड इवनिंग सर। सर मेरे 3 सवाल थे। हाँ, बताइए। जी सर, पहला सवाल ये था कि ये क्या 27 जुलाई को पहुंचना अनिवार्य है या 28-29 को भी पहुंच सकते हैं? नहीं, 28-29 को भी पहुंच सकते हो, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, 28-29 को भी पहुंचते हैं। और सर दूसरा ये जो क्या कहते हैं, ये हम सिटी मजिस्ट्रेट से भी साइन करवा सकते हैं स्थापन पत्र, हाँ, उसमें मेंशन्ड है, कोई दिक्कत नहीं, करा सकते हैं। एंड और सर ये जो लास्ट मेरा सवाल है कि एसेट्स और लायबिलिटीज वाला जो फॉर्म है वो टाइप करके भरना है या उस पे टाइप भी लिखा है शायद, या फिर हैंड रिटन चलेगा? देखिए, उसमें आप हैंड रिटन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टाइप करा लेते हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेल ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको उस पर टाइप करा लीजिए, फिर प्रिंट निकाल लीजिए, मैं एक्सेल शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हैं सर, तो उससे ठीक है, क्या जो सीनियर बताइए विकास। जो सीनियरिटी है सर, वो क्या प्रभावित होगा सर या? हाँ, बिल्कुल प्रभावित होगा। जब आप लेट से ज्वाइन करते हैं तो आपका सर्विस कंफर्मेशन भी लेट से होगा, आपका जॉब एक्सपीरियंस अन्य की अपेक्षा कम रहेगा, ये तो होता ही है। आपका सैलरी हाइक लेट होगा, वो तो होगा ही। सर जो ये रैंक है वो भी सर आगे जाएगा या फिर वो सेम रहेगा? नहीं, सर रैंक रहेगा, लेकिन जैसे कि अब मान लीजिए कि आपने 1 साल का प्रशिक्षण नहीं किया, तो आपका सर्विस कंफर्मेशन तो हुआ नहीं। जी। तो अल्टीमेटली जब तक सर्विस कंफर्मेशन होगा नहीं, तो अगर आप प्रमोशन वाली बात होगी तो आपको नहीं मिलेगा, लेट से मिलेगा। तो सर जैसे ज्वाइन करने के बाद सर मान लीजिए सर लेट से ज्वाइन करते हैं और वो सर्विस कंफर्मेशन हो जाता है फिर ट्रेनिंग के बाद सर, तो वो रेगुलराइज हो जाएगा या फिर सर हम पीछे ही रहेंगे हमेशा? नहीं, रेगुलराइज हो जाता है, ऐसा दिक्कत नहीं है। जो आपका मेरिट लिस्ट में जो रैंक है उस हिसाब से डिसाइड होता है। अब सर एक क्वेश्चन था। इरेगुलरिटीज हो गया, सर्विस ब्रेक हो गया, सस्पेंशन हो गया, तो उसमें तो फिर कंसीडर करना होता है, डिपार्टमेंट का डिस्कशन होता है। जी सर, और एक प्रश्न था सर इसमें, जैसे जो प्रोसेस है सर ये, हाँ, और इसमें सर कुछ ऐसा रूल है जिसमें कि हम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मैंने यही बताया कि अगर आप वर्किंग हैं
ऑलरेडी जॉब में हैं, तो आपके पास कुछ एक्सक्यूजेज होते हैं, उस आधार पे आप ले सकते हैं। अदरवाइज फिर वही मेडिकल कंडीशन होता है या आपका कहीं ठीक-ठाक अप्रोच है, उस आधार पे आप पैरवी लगाइए। अदरवाइज कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि सरकार आपको रिक्रूटमेंट कर रही है, तो सरकार को रिसोर्स चाहिए और काम करे। ये नहीं कि नियुक्ति करके उसको बैठा के सैलरी दे या नो वर्क नो पे, तो सरकार की पॉलिसी ये होती है। तो ऐसा कोई सर लीगल प्रोविज़न नहीं है। बाकी सर मेरी जो मैंने बताया कि मेडिकल केयर या वगैरह-वगैरह तरीके से आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। जी हेलो थैंक यू सर सर। हेलो सर सर मेरा एक एक क्वेश्चन था। जी, एक एक हाँ, सर वैसे एक आप क्वेश्चन बताइए। था हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर अभी मेरा जैसे एससी एसटी वेलफेयर में हुआ है, तो अगर उसका हुँ, हुँ। ट्रेनिंग लेते हैं और अगला अटेम्प्ट में 71st या सेकंड में मेरा कोई और किसी और में हो जाता है, तो फिर ये जो ठीक है। मैंने ट्रेनिंग ले रखा है वो और अगला जो मैं ट्रेनिंग लूंगी, तो क्या मुझे फिर दोबारा से अगला जो बनूंगी उसका ट्रेनिंग लेना होगा? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये ट्रेनिंग आप एज़ अ ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर ले रहे हैं, आप किसी दूसरे कैडर में जाएँगे, तो फिर से आपका प्रशिक्षण होगा। सर मेरी एक और क्वेरी थी। हुँ, सर जैसे कि नोटिफिकेशन में दिखाया हुआ है, जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 2 जगह पे होने वाला है, एक विपाट गया में और दूसरा पटना में। तो एक विपाटपट्टनम चीज़ में, हाँ, जी, तो एक चीज़ बताइए? पूछना था, जिनका पटना में होने वाला है, क्या उनकी ट्रेनिंग भी पटना में होने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि 2000 बच्चे हैं, तो जी। ताकि क्यूओस की स्थिति नहीं हो, अच्छे से ऑर्डर्ड वे में, अरेंज्ड वे में डीबी कराया जाए, इसलिए ऐसा किया गया है। कुछ सर बच्चे को यहाँ रखा गया, कुछ बच्चे को वहाँ रखा गया है। जी, सर लेकिन जो स्ट्रेंथ है ना वो पटना विपाट का वो भी 400 के अराउंड ही है, जो कि वहाँ का एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है। नहीं, ट्रेनिंग का अभी देखिए ट्रेनिंग जो है ना, वो प्रयास है कि एक साथ ही होना है। 67 से ही एक साथ ट्रेनिंग हो रहा है, तो ट्रेनिंग एक साथ ही होगा। उसके बाद जैसा स्ट्रेंथ होगा उस हिसाब से, लेकिन प्रयास यही होता है कि ट्रेनिंग सारे कैडर का एक साथ होना है। ठीक है? सर 2000 बच्चों का एक साथ हो जाएगा? हाँ, स्ट्रेंथ है उतना, वहाँ कैपेसिटी है। अब वो कैसे मैनेज करते हैं या थोड़ा डेट को आगे-पीछे करके शेड्यूल करेंगे, ये कर सकते हैं। बाकी जो डिवाइस ए वाले हैं वो तो चले ही जाते हैं। वो 1 महीने की उसकी फाउंडेशनल ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग, उसके बाद वो जो गया ये राजगीर चले जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं है, वो डिपार्ट का काम है, डिपार्टमेंट का काम है, वो अरेंज कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन था। सर ये ट्रेनिंग हाँ, बताइए। हाँ ये सर एक सर ये कब क्वेश्चन तक ट्रेनिंग शुरू करेंगे सर, कोई डेट अभी लग रहा है सर? ट्रेनिंग का जो संभावित तिथि है, मैं वही बता रहा हूँ कि आपका मिड अगस्त या लास्ट अगस्त जा सकता है। आप अभी डीवी करा लीजिए, डीवी कराने के बाद जो समय मिलता है, कूलिंग पीरियड है, एन्जॉय कीजिए। ट्रेनिंग का मत सोचिए, ट्रेनिंग से जाएँगे, बस फिर आपका समय नहीं मिलेगा जीवन में। हाँ काम सर, खत्म ही क्योंकि नहीं सर होगा। मुझे यहाँ पे सर रेजिग्नेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो मुझे कम से कम सर 20 और 25 डेज चाहिए था। तो कोई बोल रहा है कि 1 अगस्त से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है सर, तो वही देखिए, विभाग चाहेगी तो तुरंत करा लेगी, लेकिन आप अपना आपका जो प्रक्रिया है रेजिग्नेशन का, वो प्रारंभ कर दीजिए। वो आप एनओसी वगैरह नहीं मिला है, तो एनओसी के लिए ले लीजिए। ठीक है? फिलहाल आप यही मान के चलिए कि मिड अगस्त से ही होगा। हाँ, बताइए। ओके सर। सर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बनता है सर, ये क्या हर साल रिवाइज होता है? मेरा 2023 का है सर। वो आप लेके जाइए। अगर नया नहीं बन पाया कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी को लेके जाइए। जी सर, ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन था ये कि सर मैं एमपी से हूँ और एमपी ग्वालियर से, तो सर एसडीएम की जो साइन है सो एमपी ग्वालियर के मेरे एरिया के से ही होगा? हाँ, वहाँ से करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से कराना है। और सर एक और क्वेश्चन था सर, मैंने अभी आज ही करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो सर उसमें तो टाइम लगेगा ही, तो मैं 28, 29, 30 तक करा लूँ, ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आप सारा डॉक्यूमेंट पीडीएफ के साथ 10-12 लेके जाइए अपने जो आपके जिस अनुमंडल में
एसडीएम है, वहाँ लेके जाइए, आप सारी बात बताइए, वो साइन कर देंगे। जी उनके सर। पास इतना डिस्क्रिप्शन है, आप अच्छे से अपनी बातों को रखेंगे, कर देंगे। फिर भी आप सर मुझे पैरेलली आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिए हैं। हाँ आप सर। ऑनलाइन, अगर वहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया होती है तो आप लोकल थाना में मिल लीजिए, वहाँ जो आप आवेदन दिए हैं उस आधार पे फॉरवर्डिंग कर दें एसपी ऑफिस में। सर जी सर, मैंने आज इनकम सर्टिफिकेट भी एसडीएम लेवल की होगी कि वो चल सकती है ब्लॉक लेवल में, जैसे पहले बनवा के दिया गया और उसपे डीवी में प्रॉपर हुआ है? देखिए, जो ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी का जो एनसीएल है, उसमें आपको एसडीएम लेवल का चाहिए। बाकी जाति, आय, निवास अगर आरओ लेवल का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर लेकिन जो जाना ईडब्ल्यूएस है और एनसीएल सर जो वाटर मार्क वाला था उसी को लेके जाना है सर, जो वाटर मार्क वाला उसी को लेके जाना है। हाँ, वो तो आपके पास होगा ही, वही लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर एसडीएम से जो साइन करवाना था सर, उसका सर थोड़ा प्रोसेस जानना था कि क्या लेकर जाना होगा और किस फॉर्मेट में वो बनेगा, और पहले कुछ कोई एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा क्या उसके लिए एसडीएम सर साइन करेंगे? सर उसका थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए। देखिए, मैंने बताया था कि एसडीएम वाला में ये आपका फॉर्मेट है, इसको भर के ले जाना है। जी। अगर जिनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया है तो वो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बना है वो फिर भी आप अपना 10th 12th आईडी कार्ड, जो रिजल्ट का पीडीएफ है वो लेकर के जाएंगे, और ये फॉर्मेट साथ में, इसमें 2 टिकट लगेगा, आपने वहाँ पे कचहरी में वकील से लगवा लेना है, और उस आधार पे वो साइन कर देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप कैरेक्टर, लेकिन इन जनरल कर ही देते हैं साइन। सर डायरेक्ट जाके साइन करवाना होगा या वकील के थ्रू वो करवा देंगे? नहीं, डायरेक्ट आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज एक आप दो खुद बच्चे अधिकारी अगर हैं। कैरेक्टर सर सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, अगर कैरेक्टर हाँ। सर्टिफिकेट है तब तो वो सब प्रोसेस नहीं करना है ना, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन वाला। अगर हमारे मतलब पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप रिजल्ट का पीडीएफ, एक आईडी कार्ड लेके जाइए, आओ क्या। सर आज एक दो बच्चे गए थे एसडीएम के पास सर, गए थे लेकिन उन्होंने साइन करने से मना कर दिया कि बिना कैरेक्टर के हम नहीं करेंगे, ग्रुप में बोल रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि कुछ अधिकारी होते हैं कि थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, बाय रूल होते हैं, रूल बाउंड होते हैं। कुछ होते हैं कि चीजों को समझते हुए अपना डिस्क्रिप्शन यूज करके साइन करते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा था कि आप लोग बनवा लीजिए, तो जिनका नहीं भी बना है तो आप अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। बताइए। हेलो सर, इस डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी क्या क्या रेडी करना हो? मतलब वो तो वो सब तो हो गया, मतलब क्वालिफिकेशन वाला, जाति, आवास, ये सब ठीक है, लेकिन कोर्ट ये सबसे और कुछ बनवाना होगा क्या इसके अलावा? नहीं, बस ये फॉर्मेट पे 2 टिकट लगेंगे। हेलो सर, ये टिकट वकील के माध्यम से वो कर देंगे, और उसमें अपना नोटिस नंबर डाल लेंगे, वो रेफरेंस नंबर होता है, आप यही लेकर के जाएंगे। थैंक यू सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। प्लीज सर, ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे रिपीटेड सवाल, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होना ही है, तो जो सवाल की रिपीटेशन में आ रहा है उसका आप ये आंसर भी कर सकते हैं कि मैंने वीडियो में बोल दिया है, आप उसे देख लें, क्योंकि कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं। हेलो सर, हाँ सर, हाँ बताइए। हाँ सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है सर। हाँ, एक चीज पूछना था सर आपसे। सर हाँ सर, तो जैसे अभी आप नोटिस के बारे में एक बार बोल रहे थे, तो नोटिस पीरियड में क्या है कि मेरा 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है सर, और मेरा नोटिस पीरियड अक्टूबर में खत्म होगा सर, और उसके पहले ज्वाइन करने से बहुत इश्यूज हो जाएंगे सर। तो उस टाइम में जैसा मुझे सुनने में आ रहा है कि अगस्त 3 तक में शायद डिपार्ट में ये भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं ट्रेनिंग नहीं जा पाऊंगा, ऑब्वियसली ट्रेनिंग नहीं जा पाऊंगा, और मैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ही ये मैं उनको दिखा देता हूँ कि मेरा एक्सेप्टेंस हो गया है, रेजिग्नेशन का 3 मंथ का नोटिस सर्व कर रहा हूँ, तो मुझे अगर एक्सटेंशन वहां से मिल जाता है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? क्या मैं ज्वाइन कर पाऊंगा ना? कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिना ट्रेनिंग के ज्वाइनिंग नहीं होगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, डिपार्टमेंट में आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो आप जिस डिपार्टमेंट में हैं वहाँ आप जिला में योगदान करेंगे, और आप जिला वाली ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप प्रशिक्षण करेंगे। ठीक है? हाँ, तो अगले मुझे बैच सर में उसे मुझे पता चल जाएगा ना सर किस जिला में मुझे जाना है, वो कब बताते हैं? हैं? हाँ, वो जब आप डीवी कराएंगे
तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। हाँ, उसमें सारा अच्छा, कुछ मेंशन साथ रहेगा। ही साथ हो रहा है क्या सर? हाँ, साथ ही साथ बिल्कुल। हो रहा है सर, डीवी के साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर आ देखिए, रहा है ना? 2 चीज़ है, जब डीवी कराने के बाद या तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर उसी समय मिल जाएगा या ठीक है। आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा और एक कंबाइंड नोटिफिकेशन आता है, दोनों होता है। विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि वो इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं या कंबाइंड नोटिफिकेशन देते हैं। तो जनरली क्या होता है कि आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, एक फॉर्मेट होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, उसमें सारी बातें लिखी हुई और साथ-साथ एक नोटिफिकेशन भी जारी होगा कि इस मतलब नाम और इसको ये जिला अलॉट हुआ है और यहाँ पे जिला अलॉट हुआ है। उसमें सारा बात मेंशन रहेगा कि अगले 2 दिनों के अंदर आपको संबंधित जिला में योगदान कर देना है। कर देना है। सर, तो सर डिस्ट्रिक्ट एक और कमांडेंट चीज की बस, ट्रेनिंग एक किधर और है चीज सर? सर, हाँ, 1 सेकंड कंटिन्यू करने दीजिए, 1 सेकंड बस और। तो आप जैसे एक वीडियो में, अपने लास्ट वीडियो में बोला था सर कि क्या होता है कि आप ट्रेनिंग जो है नेक्स्ट बैच में होगा, क्योंकि विपाट का ट्रेनिंग तो फिक्स्ड है 5 मंथ्स का जो भी ट्रेनिंग है, उसमें हम अगर हम बीच में लेट से जाते हैं, अक्टूबर में जाते हैं, तो ऑब्वियसली विपाट में ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो बैच है सर, उसमें आई थिंक ट्रेनिंग में मुझे डाला जाएगा क्या सर? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ट्रेनिंग, हाँ, तो उस बैच में क्या है, मैं एलईओ में हुआ हूँ सर, एलईओ में सेलेक्ट हुआ हूँ। अगला बैच जो 71st है, उसमें एलईओ की कोई वैकेंसी है ही नहीं। तो मैं तो वो कोई कुछ बात नहीं, फैक्टर, उससे कोई कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, नहीं? उससे कोई इशू नहीं है, फिर भी आपकी ट्रेनिंग होगी। हाँ, हेलो, हाँ, बताइए सागर। बोले सर ईडब्ल्यूएस सर प्रखंड स्तर पर चले या अनुमंडल स्तर पे? आपका बना हुआ है, अनुमंडल स्तर पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? बना हुआ है या नहीं? अगर बना हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसी को लेके जाइए, लेकिन उसमें मेंशन रहता है कि आपको अनुमंडल स्तर का बना होना चाहिए। सर मेरे पास सर आरू से बना हुआ है सर। कोई बात नहीं, उसी को लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो सर। हेलो मेरा एक क्वेश्चन है, एक करके हैंड रेज ये जो करके डेट दिया हुआ है इसमें, हेलो सर, सर इसमें जो डेट दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 27 to 31, सर इस डेट में मैं कहीं कभी भी जा सकता हूँ 27 से 31 के बीच में? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। अगर सारा डॉक्यूमेंट्स बन चुका है तो पहले ही जाएं। अगर कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं है ना सर कि डेट वाइज कुछ शेड्यूल निकलेगा? सर ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, शेड्यूल निकाले थोड़े दिन बाद कि 27 को ये लोग आ सकते हैं, 28 को ये लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? ऐसा कुछ ऐसा होना तो चाहिए था कि अलग-अलग करना चाहिए था, हाँ, लेकिन हो भीड़ सकता है जाएगी कि सर 27 को ही अगर बहुत लोग आ गए, 1000 लोग आ गए फॉर एग्जांपल, तो फिर ये ऐसा ही सर, होना मैं बीच चाहिए में था। इंटरफेयर करूंगा एक लेकिन बार, उसमें एक सॉरी। चीज ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा टेबल बनाए होंगे, तो उसके आधार पे भी हो जाएगा। सर मैं एक इंटरफेयर करूंगा क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि इसी तालिका के अनुसार आना है, ऐसा कुछ लिख रखा था उन्होंने। सबसे ऊपर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऐसे ऐसे करके उन्होंने लिख रखा था, तो शायद उसी को फॉलो करना रहेगा। देखिए, अभी फिलहाल आप डेडलाइन 27 को ही मानिए, उस आधार के अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और उस दिन जरूर जाइए। अगर आपका अच्छा सर, डॉक्यूमेंट एक और सारा चीज बन गया पूछनी है थी तो आप कि जाइए। ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का ट्रेनिंग किधर किधर होता है सर? देखिए, पहला ट्रेनिंग आपका विपाड में ही होगा, विपाड के बाद ट्रेनिंग फिर आपके जिला में होगी। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक डाउट था सर, जो एसडीएम का एफिडेविट बनाना है, क्या हमें लोकल अनुमंडल में जाना होगा या फिर हम जिस अपने डिस्ट्रिक्ट में है उसका कोई भी अनुमंडल से मतलब वो साइन करवा नहीं, सकते हैं? आपका जो एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस है, जो आपने दिया है परमानेंट एड्रेस, वही के लोकल अनुमंडल में जाना होगा, वहीं के एसडीएम से साइन कराना होगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है डीवी से रिलेटेड। सर अगर बाय चांस मैं ये डेट के बीच में नहीं जा पाता हूँ किसी कारणवश, तो सर क्या होगा फिर आगे? अगर आप नहीं जा पाते हैं तो फिर आपको नोटिस निकलेगा या आप, लेकिन प्रयास करें कि जाएं। डीवी कराने के बाद अगर आप प्रेजेंट नहीं होते हैं या नहीं, या किसी तरीके से आप, तो दिक्कत नहीं है, लेकिन डीवी कराने के लिए जरूर जाएं, अदरवाइज फिर से नोटिफिकेशन निकलेगा। सर तो ये हो सकता है सर कि अगर डीवी वाले दिन पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो जाके मैं बोल सकूं कि सर नेक्स्ट डे मैं पेपर लेके आऊं, ऐसा कुछ होता है ना कि कभी लास्ट मोमेंट में नहीं बना? अंडरटेकिंग हो सकता है, एप्लीकेशन देना होगा, वो बहुत सारा प्रोविजन है। ठीक है सर हेलो सर एक क्वेश्चन है मेरा। हेलो सर एक्चुअली, हाँ बताइए सर एक क्वेश्चन है मेरा कि एक्चुअली सर मेरा यूपीएससी मेंस है जो कि 30 अगस्त तक चलेगा।
सर ओके इस बीच में मुझे क्या करना चाहिए सर? डीवी करा लेना चाहिए? और ऐसा कहा जा रहा है सर 24 अगस्त से ये ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। सर मेरा एग्जाम तो 30 अगस्त तक है यूपीएससी मेंस का। सर क्या कोई करना बात चाहिए? नहीं, डीवी करा लेना है। डीवी कराने के बाद अगर ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होगी तो आप छुट्टी ले लेंगे, छुट्टी लेके एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। आपको छुट्टी मिलेगी, सर हेलो आपको छुट्टी मिल जाएगी, कोई दिक्कत हेलो नहीं। हाँ, सर बताइए। सर मेरा एक ट्रेनिंग के एक एक करके हाँ, अच्छा बताइए। ट्रेनिंग के सॉरी। समय सर कैसे पता चलेगा कि मेरा नोटिफिकेशन आ चुका है ट्रेनिंग के लिए, या ईमेल करेगा डिपार्टमेंट से डायरेक्ट? किस बात के लिए नोटिफिकेशन? ट्रेनिंग के। और आप ग्रुप में ऐड हैं, बाकी आप लोग का भी ग्रुप होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। सर मेरे हाँ, पास जो बताइए। मेरे पास जो सर EWS है आरओ से मैंने बनवाया है, और जब मैं फॉर्म भर रहा था 70 का तभी मैंने वो डाला था। क्या वही लेके जाना है मेरे को? हाँ, वही लेके जाइए। अब एसडीएम का नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, वही लेकर के जाइए। हेलो सर। हेलो सर एक बताइए। एफिडेविट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। हाँ, बताइए। सर ये मेरे फादर के नाम में वो डिफरेंस है मेरे सर्टिफिकेट में और EWS में, तो मैंने एक एफिडेविट बनवाया था, और वो मैंने इंटरव्यू के दरमियान जब डीवी हुआ था तो मैंने वो दिया था, तो फिर उन्होंने हार्ड कॉपी रख लिया था, और अभी फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो उसके लिए क्या मुझे फिर से एफिडेविट बनवाना होगा? बनवा लीजिए, बिल्कुल बनवा लीजिए, बनवा लीजिए। हाँ सर हेलो सर, एनओसी से रिलेटेड एक सवाल पूछना है सर। हेलो बताइए राधे श्याम। जी सर, जो इंटरव्यू के समय जो एनओसी मैंने दिया था, क्या सर वहीं लेके जाना होगा क्या, या अलग फिर से बनवाना पड़ेगा? नहीं, अगर आपको एनओसी मिल गया है तो आप वही लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू के समय जो दिए थे सर वो लेके जा सकते हैं? जैसे विभाग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें कहीं मेंशन है क्या कि इंटरव्यू के लिए एनओसी है? वो ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है? इंटरव्यू और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई विभाग का आपत्ति नहीं है सर। अभी टीचर में है सर बिहार में। अच्छा, तो आप अब रिजाइन कर दीजिए, रिजाइन करके उसका प्रक्रिया कर लीजिए। रिजाइन बाकी हाँ, रिजाइन कर लीजिए। अब डीवी कराना है, रिजाइन कर लीजिए। सर ट्रेनिंग लेट से ज्वाइन करने में सर सीनियरिटी में कुछ इफेक्ट आएगा क्या सर? जैसे ट्रेनिंग में 1-2 वीक के बाद ज्वाइन करूंगा। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सीनियरिटी की जो बात होती है ना, मैं वही बता रहा हूँ कि जब आप जॉब में आते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका एक सर्विस बुक होता है, सेवा पुस्तिका, उसमें अगर आपको कोई शो कॉज मिला है, सस्पेंशन हुआ है, आपका सर्विस ब्रेक हुआ है, या आप मेडिकल लीव पे लॉन्ग टर्म के लिए चले गए हैं, या नो पे नो, तो बहुत सारा रीजंस होता है। इस सब में अगर आपका इन जनरल अगर आपका स्मूथ सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का अगर डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है, तब फिर विभाग डिस्कशन होता है कि वो डिसीजन ले सकती है और आपका रैंक फिर पीछे जाएगा, ये होता है। अदरवाइज इन जनरल हाँ, जो आपका मेरिट लिस्ट है उस आधार पे आपका रैंक डिसाइड होता है। ओके सर, थैंक यू। हेलो गुड इवनिंग सर। सर मेरा ना गुड इवनिंग, बताइए निक्की। अच्छा पूछो विक्की, गो अहेड। क्वेश्चन था सर। मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट आज अप्लाई किया है सर 22 तारीख को, क्योंकि मुझे नोटिस के बारे में आज पता चला कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन आरटीपीएस आज अप्लाई किए सर। तो क्या लगता है सर आपको कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि वो एसडीएम का भी साइन हो जाए और उधर 27 तारीख हाँ, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ कि आप अप्लाई कर दिए हैं, कल आप लोकल थाना चले जाइए, जो आप रिसीट जो अप्लाई किए होंगे तो रिसीट वहाँ पे दिखने लगेगा, वो निकाल करके वो वेरीफाई करके फिर वो अपलोड कर देंगे और वो फॉरवर्ड कर देंगे एसपी ऑफिस, वहाँ से तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। वहाँ भी चले जाइए, बन जाएगा, 2 दिन में बन जाता है। सर डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स हो गया सर, थाना से वेरीफाई हो गया है, तो कितने दिन बाद दिख सकता है एसपी ऑफिस से? आप चले जाइए एसपी ऑफिस से, जाइए कल कि सर मेरा एसेट्स आया है, मिल जाएगा, कल ही मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड मुझे भी एक सवाल पूछना है। आप चले जाइए अब अपने एसपी ऑफिस, ठीक है, आप उस जिले के एसपी ऑफिस चले जाइए कि सर मैंने ये अप्लाई किया है, मेरा ये एप्लीकेशन नंबर है, कृपया इसको अर्जेंटली बेसिस पे बना दिया जाए। थाना तो आज उसको क्लियरिफाई करके ऊपर भेज दिया। हाँ, तो फिर वहाँ चला गया होगा, वहाँ दिख रहा होगा, अब एसपी ऑफिस में दिख रहा होगा। आप कल चले जाइए एसपी ऑफिस, वहाँ समय दीजिए, 2 घंटा बन जाएगा। जी सर,
इससे रिलेटेड जो सवाल था पहले वो पूछ लेंगे। इसी लाइन पे मेरा भी एक सवाल था सर बताइए। कि मैंने भी अप्लाई आज किया है, लेकिन चूंकि मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, मैं पहुंचूंगी 24 तारीख की रात को, और 25 को सैटरडे है और 26 को संडे है। तो ये सैटरडे संडे वाला है क्या कि सैटरडे संडे कोई काम नहीं होता है, हमारा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कोई तो सीन? अगर आपके पिताजी या पेरेंट्स किन्हीं को आप थाना भेज दीजिए और उनको सारा बात बताइए तो हो जाएगा। हाँ, तो चीजें हो जाएंगी, और फिर मैं 25 को प्रेजेंट रहूंगी सैटरडे को, तो वो बना के दे देंगे मुझे। हाँ हो जाएगा। सर इसी से रिलेटेड सवाल था, थाना कब तक चला जाएगा? आज अप्लाई किया हूँ तो थाना कल मतलब जा सकता हूँ कल? हाँ जा सकते हैं, बिल्कुल वहाँ दिख रहा है वो। जैसे तो ऑनलाइन चीजें है ना, जैसे आप अप्लाई करेंगे उनके लॉगिन में दिखने लगता है। अब उनके लॉगिन में दिखता है तो वो जब जितना जल्दी निकाल करके उसको अप्रूव करके फिर से वो अपलोड कर देते हैं, तो फिर वो एसपी ऑफिस के लॉगिन में दिखने लगता है। वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो आप एक दिन में बन सकता है। सर प्रणाम सर, दो सवाल था सर। हाँ अक्षय। हेलो सर। हाँ बताइए अक्षय। सर मेरा क्वेश्चन था एक्सटेंशन के रिगार्डिंग। मुझे सर जैसे अभी मे बी शायद अगस्त के 3rd वीक में मे बी द ट्रेनिंग स्टार्ट्स, मुझे सर 2 से 3 महीने का एक्सटेंशन क्या ऐसा कुछ होता है या फिर इट्स ओनली फॉर 1 ईयर या 15 दिन के लिए, और इसके लिए प्रोसेस क्या है अगर आप देखिए 2 से 3 महीने का एक्सटेंशन जो है ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। मैं वही बात बता रहा हूँ कि आपका ऐसा कोई कंसर्नफुल मैटर होगा तभी आपको मिलेगा, या आपका कहीं ठीक ठाक अप्रोच है कि उस माध्यम से आप कहवाइए, या अगर ऐसा जेन्युइन रीजन है उस आधार पे आपको मिलेगा। अदरवाइज ये विभाग का डिस्क्रिप्शन है कि आपका जो भी एक्सटेंशन है उसको मानती है नहीं मानती है। ओके सर। एंड मतलब वो ड्यूरेशन भी वो डिपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है कि मतलब या तो वो हाँ। अगर कोई जेन्युइन रीजन है देन दे विल कंसीडर इसके बारे में मतलब हाँ बताइए। इसके बारे में सर बात करना डीवी के दिन होगा या फिर आफ्टर दैट, मतलब किस नहीं उसी दिन बात कर सकते हैं आप। जो वहाँ के एसओ होंगे उनसे सलाह लीजिए, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट में जाइए। ओके सर ठीक है, थैंक यू। सर 15 दिन का जो एक्सटेंशन है वो तो नोटिस में लिखा हुआ है ना, वो तो लीगल ही है। जो 15 दिन का एक्सटेंशन क्या लिखा हुआ है मैं इसको नहीं देख पाया हूँ। सर किसी नोटिस में लिखा हुआ था कि 15 दिन का एक्सटेंशन ले सकते हैं मैक्स टू मैक्स, अगर इसी साल ट्रेनिंग करना हो तो। इसको मैं देखा हूँ, मैं देख लेता हूँ, इसके बारे में आइडिया नहीं मुझे। सर तो ये पूछा था कि 2 वीक्स। हाँ बताइए। 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकेगा सर? 2-3 मंथ्स का नोटिस पीरियड जो रहता है। मैं यही बार बता रहा हूँ कि ऐसा ये टोटली विभाग का डिस्क्रिप्शन है। आपको रिक्रूटमेंट छुट्टी देने के लिए नहीं किया गया है, आपसे काम देने के लिए किया गया है। तो ये आपके विभाग का डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। हाँ, नहीं आप दे सकते हैं, मतलब जो आप मेडिकल रीजन दे सकते हैं। बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो जो जहाँ काम कर रहा हूँ सर, तो वहाँ से रिलीविंग लेके ही देना होगा ना सर, ऑब्वियसली। हाँ तो रिलीविंग नहीं मिलेगा, दे विल कंसीडर। रिलीविंग मिल नहीं पाएगा आपको तो आप बताएंगे ऑथेंटिक रीजन है। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर मेडिकल तक में कितना दिन का टाइम मिलता है? फिर से बताइए क्या प्रश्न था निकिता? डीवी के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बीच में कितना टाइम रहता है, और डीएसपी पोस्ट के लिए क्या क्या एग्जैक्टली वो लोग चेक करते हैं? मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जो इंटरव्यू था उस समय आपका हो चुका है। अभी जो एक होता था वो सीएस सिविल सर्जन के माध्यम से होता था, लेकिन इस बार जो डीवी का नोटिफिकेशन आया उसमें मेंशन नहीं है, तो संभवतः ये बाद में कराएं या बीपीए में कराएं, लेकिन हमको लगता नहीं कि अब कराएंगे। तो जो आपका हो गया है वो बीपीएससी में वहाँ पे हो चुका है वो आपका इंटरव्यू, ये मेडिकल अलग से मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है। मतलब सर इसके बाद सीधा ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग? ज्वाइनिंग ही होगी, बिल्कुल सीधा ज्वाइनिंग। सर ये कुछ बता सकते हैं सर? 2 वीक आपका ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट बीपीएससी ऑफिस में हो चुका है एक बार, बिल्कुल। तो जो डीएसपी का जो मेडिकल होता है या अनऑफिशियल का मेडिकल होता है उतना ही मेडिकल होता है।
बाकी जो सिविल सर्जन ऑफिस में जो सीएमओ बना के देते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, उसमें भी यही होता है, आई टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, तो फिर नहीं बनवाना है। ऐसा कोई फर्दर नोटिफिकेशन आएगा तो बनवाया जाएगा। और अच्छा सर, ये अगस्त में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये मतलब कंफर्म है क्या, या फिर पीपल आर जस्ट प्रोबेबली, हाँ प्रोबेबली है कि स्टार्ट हो ही जाएगा। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। मेडिकल को लेकर के क्लियर कर देता हूं मैं और चीजों को, उसके बाद आप लोग पूछ लेंगे। देखिए, जिन लोगों का मेडिकल की बीपीएससी में इंटरव्यू के दरमियान हो चुका है, अगर आप डीवाईएसपी बन गए हैं तो आपको सर्विस अलॉट हो चुका है, आप डीवाईएसपी हैं। जो मेडिकल सामान्यतः लिया जाता था, वो मेडिकल क्या होता था कि सिविल सर्जन से, डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन से एक फॉर्मेट बीपीएससी पहले देती थी, उस पर जाकर के आप सामान्य बॉडी चेकअप करवाते थे। वो सामान्य बॉडी चेकअप करने के बाद आप मेडिकली फिट हैं, सामान्य सी बात है कि आप हेल्दी हैं, इतना ही वो प्रमाण पत्र रहता था, जो कि इस बार अभी तक नहीं आया है। अगर बाद में होगा तो हो सकता है कि विपाट गया में वो करवा लें, गया के सिविल सीएमओ को बुला करके, या फिर वो करवाएं ही ना, कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं है। वो सामान्य सी प्रक्रिया है। आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जाते हैं, वहाँ भी वो करवाया जाता है, कहीं ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ भी वो छोटी सी प्रक्रिया करवाई जाती थी, जो इस बार नहीं है। और जिन लोगों को जो पोस्ट अलॉट हो चुका है, अब वो पोस्ट अलॉट हो चुका है, उसके लिए आप मेडिकली फिट थे, इसलिए आपको अलॉट किया गया है। अब किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होना है। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल था कि सर मेरे 2 सवाल हैं। हाँ, ईशान को पहले पूछने दीजिए, उसके बाद गौरव। थैंक यू सर। सर एक तो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो हमें भरना है, ये हम लोग के नाम वाले ही भरना है, ये जो पेरेंट्स और बाकी फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी हैं? उसमें डिपेंडेंट 1 और 2 है, उसमें पेरेंट्स का भरना है, बाकी जहाँ पे सेल्फ लिखा है वो आपका भराएगा। सर पेरेंट्स को भरना मैंडेटरी है क्या? गार्डियन के बारे में सॉरी, पेरेंट का सर भरना मैंडेटरी उसमें डिपेंडेंट 1 और 2 में। हाँ तो डिपेंडेंट 1 2 में पेरेंट्स का ही भरेंगे, किसका भरेंगे? सर वो अभी मतलब मुझे लग रहा है कि वो पूछ रहा है कि अभी आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है, तो अभी तो हम लोग को डिपेंडेंट है उन लोगों पे। नहीं, अभी तक डिपेंडेंट थे, अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। तो अगर वो वर्किंग नहीं है या कहीं रिटायर हो गए हैं, आप डाल सकते हैं, पेरेंट्स का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर डिपेंडेंट 3 में क्या होगा? अंग्रेजी में भर सकते हैं ना? डिपेंडेंट 3 में क्या बोलता सर क्या बैंक अकाउंट सर डिपेंडेंट 3 वाला डिपेंडेंट 3 में अगर आपको ऐसा लग रहा है ब्रदर है या सिस्टर है, उसका भी डाल सकते हैं। सर क्या रिटायरमेंट जो रिटायर्ड हो चुका डाल। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि भाई आप पिताजी के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब आपकी जॉब लग गई, अब आप हो गए इंडिपेंडेंट। आपके ऊपर डिपेंडेंट में कौन कौन आते हैं? तो आपके माता पिता आपके ऊपर डिपेंडेंट में आ जाते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो जाएंगे आगे चल के। आपकी वाइफ अगर है या हस्बैंड है, स्पाउस, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट में आ जाते हैं अगर वो जॉब में नहीं है। आपके बच्चे जो है कि डिपेंडेंट में आ जाते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है, कहीं किसी जगह की जो फैमिली मेंबर में जैसे भाई हैं, वो ब्लड रिलेशन का होना चाहिए, तो वो डिपेंडेंट में आ सकते हैं। तो डिपेंडेंट यही रहता है, इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में काम होता है। ठीक है, तो जो शादी जिन्होंने किया है उनके बच्चे को डिपेंडेंट में देंगे, अपने माता पिता को देंगे, तो उस तरीके से वो आप हायरार्की वाइज फिल कर लेंगे। सर अगर माता पिता को पेंशन आ रहा होगा, कुछ एक थ्रेशोल्ड तो होगा ना सर इनकम का, जिसपे आप डिपेंडेंट कह रहे होंगे सर, तो उसका कुछ बताइए सर, कुछ थ्रेशोल्ड है क्या? कुछ मदर फादर को अगर पेंशन आ रहा है तो पेंशन आ रहा है, आप मेंशन कीजिए जितना पेंशन आ रहा है। ये कुल मिला के मोटिव यही है कि वो चाह रहे हैं कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो। आप जिस समय सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन थी और बाद में क्या हो जाती है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंसी के लिए, और कोई बात नहीं है। सर ये उनके फॉर्म पास ये सारा रिकॉर्ड भरा जा रहेगा। सकता है ना? सर क्या नया बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? ये जो पुराना वो चलेगा, इस पे तो कुछ एसबीआई में खुलवा लीजिए, अगर एसबीआई में सैलरी नहीं आएगी। बताइए। सर ये अंग्रेजी में भर सकते हैं ना सारा फॉर्म? हाँ भर सकते हैं, बिल्कुल। और सर ये प्रोसेस पूरा डीवी का 1 दिन में हो जाएगा या 2 दिन लग सकता है? ना 1 दिन में हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर फोटो मेरा कौन सा देना है सर? मतलब जो फॉर्म में अकाउंट भरे थे वो देना है कि सर न्यू सर करेंट देना है? फोटो के रिगार्डिंग सर पूछना चाहते हैं सर। फोटो आप न्यू है तो न्यू दे दीजिए, या जिस समय जो फॉर्म भरे थे वो वाला है तो और अच्छा है।
वही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। सर ट्रेनिंग के कितने मंथ बाद सैलरी मिलनी स्टार्ट हो सकती है? कितने मंथ, लगभग 2-3 महीने या कितने वही महीने? 4-5 महीने लग ही जाएंगे सारा प्रक्रिया होते। सर सीरियल नंबर 11 के बारे में पूछना था कि पहले नहीं दिखाया फॉर्म में, तो अभी तो नहीं भरेंगे ना उसमें, जो आपके बारे में कुछ भी। क्या था सीरियल 11 में? मैं एक सेकंड देख ले रहा हूँ, क्या था उसमें बताइए। जॉब डिटेल के बारे में पूछ रहा है सर कि अभी कार्यरत है या कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में भरना है। हाँ, तो अगर आप कार्यरत नहीं है तो फिर नहीं भरना है। जैसे कार्यरत है लेकिन उसके बारे में हम दिखाया नहीं है, जैसा मेंशन किया है स्टार्ट में हम। एक सेकंड में देख ले रहा हूँ क्या। संपत्ति विवरण ना, एसेट डिक्लेरेशन का बात कर रहे हैं। सत्यापन प्रपत्र का सर, सत्यापन प्रपत्र। हाँ 11 हाँ, तो आप नंबर। हाँ, क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार, ये वाला? हाँ सर, वो जीविका वाला तो मेरा है, नहीं दिखाया है कौन टाइम में, तो हाँ, तो उसको आप नहीं दिखाए भरेंगे तो नहीं भरिए। जी सर। तो मुझे एनओसी भी नहीं देना होगा सर? आप जब एनओसी डाल ही नहीं रहे तो फिर क्या दिक्कत है? आप जब जानकारी नहीं दे रहे हैं तो फिर मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, बस जाके रिजाइन कर देते हैं। हाँ ठीक है सर। सर एक डाउट था, मतलब एक्सटेंशन से रिलेटेड। जैसे कि मैं 72nd बीपीएससी के लिए एक्सटेंशन लेने वाला था, लेकिन वो तो पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन सर मेंस के लिए लगभग 2 महीने का टाइम फ्री चाहिए, तो क्या सर एक्सटेंशन लेना सही डिसीजन रहेगा या फिर ट्रेनिंग कर लें, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद भी टाइम मिलेगा? क्योंकि सर मेंस तो लगभग मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में होगा। देखिए, ट्रेनिंग के बाद आपको 5 महीने पर्याप्त समय मिलेंगे, तो ट्रेनिंग के बाद आप पढ़ाई कीजिए और साथ साथ एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। हेलो सर। हाँ बताइए सर, ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर आपका कोई और भी मेंस है या फिर कोई और भी इंटरव्यू है तो इसके लिए छुट्टी तो मिल जाएगा ना? अगर हाँ, मिल 2 जाएगा। सप्ताह लगेगा तो मिल जाएगा ना? वैसा अगर कोई जेन्युइन रीजन होगा, मान लीजिए आपका किसी का मेंस है, यूपीएससी का मेंस है, हाँ, तो बिल्कुल मिलेगा। तो हाँ, मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा भी एक सवाल था। हाँ बताइए। सर इसमें मेरे पास पीएनबी का अकाउंट है, तो क्या सिर्फ एसबीआई का अकाउंट नंबर दे सकते हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पीएनबी का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पीएनबी अकाउंट का खुलवाना नहीं पड़ेगा ना? नहीं खुलवाना है। जिनका एसबीआई का है वो ज्यादा स्मूथ होता है, और अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अकाउंट चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, पीएनबी वाला ही तब चलेगा। सर इसमें जो पूछ रहा है कि आप सैलरी अकाउंट डिफरेंट होता है क्या? नॉर्मल अकाउंट से जो गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है, जो सैलरी अकाउंट, हाँ, जब आपको जिसमें सैलरी आने लगेगी तो फिर आप बैंक जा करके उसको कन्वर्ट कराना होता है सैलरी अकाउंट में। वो पैन कार्ड वगैरह मांगेंगे, वो आप दीजिएगा तो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो तो ट्रेनिंग बाद भी सर करा सकते हैं ना? हाँ, वो बाद में भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर जिसका पटना में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका ज्यादा चांसेस है क्या कि पटना में ही ट्रेनिंग देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली, हाँ, अभी सिर्फ ताकि एक जगह बहुत भीड़ ना हो जाए इसलिए ऐसा कराया जा रहा है। बाद में वो डिसीजन होगा, प्रयास होगा कि एक साथ ही सभी कैडर का प्रशिक्षण हो। हम सर एक चीज और, जैसे ये 27 से 31 का डेट है, ये अभी डिपार्टमेंट वाइज एग्जैक्टली पता चलेगा किस दिन जाना है या फिर अपने डिस्क्रिप्शन पे है, मतलब किस दिन अपना डीवी लेके 1-2 दिन रुक जाइए, मे बी विभाग क्लियर कर दे, अगर नहीं करता है तो फिर